हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज इस सफला एकादशी पर सभी को बहुत बहुत शुभकामना है। आज हम भगवान श्री कृष्ण का लोभ क्या होता है, भगवान श्री कृष्ण का, उसके बारे में आप चर्चा करने के लिए जा रहे हैं। श्रीमती राधा रानी के जो प्रेम है, उनका जो भक्ति है, भगवान श्री कृष्ण उसी प्रेम को प्राप्ति करने के लिए, राधा रानी के जो भाव है, उनका प्रेम है, और राधा रानी के जो सुख प्राप्ति करते हैं, पाते हैं उनको कृष्ण भक्ति से, कृष्ण प्रेम में, वो सुख को पाने के लिए जो लोभ हुआ है, वो विचार करने का बात है। श्रीमती राधा रानी, यदि दुनिया में यदि कृष्ण को प्रेम करने वाले कोई है, वो सर्वोत्तम प्रेम स्वरूपिणी है। क्या वो कृष्ण की अंग की स्वरूप है। अपनी कृष्ण का अर्धांगिनी होने के नाते, अर्धा अंग होने के नाते, वो कृष्ण को प्रेम सबसे ज़्यादा करती है। दुनिया में उनकी बराबर कोई हुआ ना नहीं हो सकता है, ये नहीं है। सर्वोत्तम यदि कोई प्रेम करने वाला व्यक्ति कोई है संसार में, वो श्रीमती राधा रानी है। और श्रीमती राधा रानी जो प्रेम करती हैं, जो सेवा करती हैं, जो भक्ति करती हैं, जो राधा रानी के जो सुख प्राप्ति होता है, वो कृष्ण को प्राप्ति नहीं हो पाता है। कृष्ण विचार करते हैं, मेरे को जो प्रेम करने के बाद में उनको जो सुख प्राप्ति होता है, वो सुख में वंचित हूँ। जिस प्रकार की एक बच्चा को माँ प्रेम करती है, जो माँ प्रेम करती है, वो बच्चे को खिलाता पिलाता सेवा करता है बच्चे का सुख से माँ इतना सुखी होता है, इतना हजार गुण, बच्चा का सुख से हजार गुण सुखी हो जाता है माँ। एक उदाहरण ये बात बताता हूँ। अब बच्चा को अनुभव नहीं हो पाता है, बच्चा जानता नहीं मेरा माँ कितना खुशी हो रहा है। अब बच्चा के प्रति जो भाव है, जो प्रेम है, वो भाव को बच्चा समझ नहीं पाता है। अब ये बात बच्चा यदि माँ बने तो तभी वो समझ पाएगा माँ का प्रेम क्या होता है। जब तक बच्चा माँ नहीं बनेगा तब तो कैसे पता चलेगा। ऐसे भगवान श्री कृष्ण सोचते, मैं जब तक राधा नहीं बनूंगा, मैं कैसे समझूं राधा रानी के भाव क्या होता है, उनका प्रेम क्या होता है, और प्रेम में सुखी कैसा होते। क्या राधा रानी हजार गुण सुखी हो जाते जब कृष्ण की कथा सुनने से हो, कृष्ण की खिलाने में हो, कृष्ण को श्रृंगार करने में हो, कृष्ण के स्वरूप को दर्शन करने में हो। जो राधा रानी की जो सुख अनुभूति होता है, जो कृष्ण ऐसे इतना सुख नहीं हो पाते, सुखी प्राप्त कर नहीं पाते। इसलिए राधा रानी के भाव को उन्होंने अंगीकार किए, स्वीकार किया। राधा रानी के भाव को, उनका रूप को स्वीकार करके कलियुग में भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु में प्रकट हुए। कृष्ण की इतना आकर्षक होता, संसार मोहित होता है उनके रूप को देख करके, उनकी लीला को कथा सुनकर संसार मोहित होता है, उनके नाम जप कर लोग मोहित हो जाते हैं, उनका प्रसाद खाए के संतुष्ट हो जाते, सुख प्राप्त करते हैं। कृष्ण सोचते हैं मेरा से जो माधुर्य है, मेरा जो रूप माधुर्य है, मेरा गुण माधुर्य, मेरा रति माधुर्य, मेरा लीला माधुर्य है, कि मेरा वेणु बांसुरी बजाता संसार मोहित हो जाता है। हाँ, मेरा को जो लीला माधुर्य है, वो लीला माधुर्य को जो भक्तों जो आस्वादन करते, वो आस्वादन जो होता है भक्तों को प्राप्त होता है, मैं भी उससे वंचित हूँ। इसीलिए कृष्णा एक भक्त की अवतार लेते हैं, भक्त अवतार। भक्त बन के भगवान कृष्ण के रूप, गुण, लीला, वेणु माधुर्य को आस्वादन करना है। इसलिए भक्त बन कर भगवान चैतन्य महाप्रभु में उन्होंने धरती पर कलियुग में आज को 538 साल पहले आकर के वो माधुर्य रस आस्वादन किए। कृष्ण, ये कृष्ण का लोभ हो गया अपनी लीला माधुर्य प्रति, और राधा रानी की जो भक्ति, जो प्रेम है, उसी प्रति लोभ हो गया कृष्ण का। इसलिए ये विचार करने का बात है, जो कृष्ण का माधुर्य संसार कितना मोहित होते हैं। हजार गुण कृष्ण, राधा रानी करोड़ गुणों अनगिनत सुखी अनुभव करते कृष्ण को जब देखते हैं,
उनकी पान अधरामृत जो राधारानी खाती है पागल हो जाती है। कृष्ण की अंग गंध सूंघ कर जब हवा से कृष्ण जहाँ पर खड़ा था कृष्ण के शरीर से गंध निकलता है, हाँ, कस्तूरी का गंध निकलता कृष्ण के शरीर से, चंदन का गंध निकलता है। जो श्री कृष्ण अंग कांति से जो सुगंध निकलता था, जो सुगंध इतना आकर्षण गंध था, वो गंध जब हवा से प्रभावित होकर कि राधारानी की नासिका तक आ जाता है तो राधारानी सुनती ये कृष्ण की गंध आ रहा है, इसी दिख से आ रहा है, कृष्ण अंग गंध आ रहा है। और उसको देख के राधारानी पागल जो भागती रहती है कृष्ण की, राधारानी इसी गंध वहाँ से आ रहा है, यहाँ कृष्ण है। और जो पागलपन आता है और कृष्ण के रूप ऐसे ही आकर्षित इतना भाव में आ जाती हैं राधारानी। तमालू को पेड़ देखी ये कृष्ण वाले आलिंगन करता है, उनको रूप देखी, कोई भी सांवला वस्तु को देख कर की वो कृष्ण सोच लेती है। और वो जो भाव राधारानी के अंदर होता है, सांवला किसी भी वस्तु को देखती है वो कृष्ण वाली सोचे, कृष्ण यहाँ आ गए मेरा। ये जो विचार होता है राधारानी के अंदर, जो भाव होता है वो कृष्ण उससे वंचित है। और वो भाव को पाने के लिए कृष्ण लोभ प्रकट करते, लोभ आ जाता है कृष्ण के अंदर में। इतना उनका रूप, उनका नाम, उनका लीला, उनकी कथा इतना प्रभाव करता है। कृष्ण के विरह में ब्रह्मवैवर्त पुराण में कथा आता है, कृष्ण के विरह में राधारानी के शरीर में इतना विरह अग्नि पैदा होता है, इतना तेज ताप पैदा होता है शरीर की। सखियाँ लोग को लेकर के लेटा करके उनको कमल का पंखुड़िया में, ताज़ा फ्रेश पंखुड़िया में लेटा कर राधारानी को लेटा देते। और उनकी विरह अग्नि से, उनकी शरीर का ताप से वो पंखुड़िया राख बन जाता है, इतना राख बन जाता है। और तब कृष्ण के इतना ताप को देखे सखिया कृष्ण के गुणगान का, मिलन का, कृष्ण आ रहे, कृष्ण का मिलन का गीत गाते हैं, कृष्ण कथा सुनाते हैं। जब कृष्ण की कथा सुनाते राधारानी के शरीर में तत्काल इतना शीतलता पैदा होता है। और वो शीतलता से वो पंखुड़िया, जो राख पंखुड़िया था, वो पंखुड़िया तुरंत ताज़ा फ्रेश ताज़ा पंखुड़िया बन जाते हैं। ये ब्रह्मवैवर्त पुराण का ये जो राधारानी की जो भाव है, ये भाव एक संसार में किसके पास हुआ ना हो सकता है। और कृष्ण के मन में वही लोभ पैदा होता है कि राधारानी जो भाव क्या है मैं समझूँ, उनका भाव क्या है। जो प्रेम करने से, भक्ति करने से, उनकी सेवा करने जो सुख प्राप्त हो, सुख के साथ मिलेगा। और सो माधुर्य, अपना जो माधुर्यता जो है कृष्ण का, रूप माधुरी है, लीला माधुरी है, रति माधुरी है, वेणु माधुरी है, ये चार ही माधुर्य कृष्ण के विशेषता हैं। अलग भगवान के विष्णु स्वरूप से चारों माधुर्य से अलग है। और वो माधुर्य को तब प्राप्ति पाने के लिए लोभ जब हो जाता है, वो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु में, गौरांग महाप्रभु में आकर के रसास्वादन करते। ये कृष्ण का लोभ है। यदि आप वीडियो सही लग रहा है, अच्छा लग रहा है, ज़रूर शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक कमेंट देना। हरे कृष्णा।